अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। एमएस नावल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। जी तो नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 31, वॉइस ओवर बाय अरवा। जी तो अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। सुबह के आगाज़ के साथ सन्नान की आंख खुली थी। वो मुस्कुराते हानिया के पास ही लेटा हुआ था। तभी उसका मोबाइल बजा था। सिकंदर का नाम देख वो मुस्कुराया था। टेरेस पर जाते ही उसने कॉल उठाई थी। कह आज कैसे याद आई तुझे मेरी? सन्नान ने लतीफ़ सा तंज किया था। तूने तो साले दोस्ती ही तोड़ दी मुझसे, अब मुझे ही कुछ करना था। नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ देखा था तूने क्या कहा था, सिकंदर ने याद दिलाया। अच्छा छोड़ ये बात बता, भाभी को मना लिया? सन्नान ने बात बदली थी। आपकी भाभी उर्फ मेरी जोजा अभी मेरे साथ ही हैं। यानी मान गई, मुबारक भाई। अच्छा सुन तो, सिकंदर ने उसकी बात बीच में काटी थी। हाँ कह। तो चाचू बनने वाला है। सिकंदर के बताने की देर थी कि सन्नान को शौक लगा था। ये कब हुआ, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर मैं चाचू हूँ उसका होने वाला। सन्नान रूठी हुई महबूबा बना हुआ था। कल ही पता लगा है। अच्छा फिर मैं आता हूँ शाम में हानिया के साथ, सन्नान जल्दी से बोला। ठीक है आ जा, सिकंदर भी खुश दिली से बोला था। काल काटते सिकंदर माही की जानिब गया था जो सो रही थी। उसके ऊपर झुका ही था कि माही जो गहरी नींद में थी अपने ऊपर किसी को महसूस करती खौफ से आंखें पूरी खोल गई थी, जबकि सिकंदर उसके ऊपर वैसे ही झुका हुआ था। माही उसके सीने पर हाथ मारती उसे दूर हटाने लगी थी। सिकंदर के दूर हटते ही वो लंबी सांस लेने लगी थी। मेरी जान कैसी तबीयत है तुम्हारी? आपके होते हुए अच्छी हो सकती है। आप मेरी जान लेना चाहते हैं क्या? माही नाराजगी से रुख मोड़ गई थी लेटे लेटे। बेगम मेरी तरफ देखो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। माही गुस्से से आंख फैलाए उसे देखने लगी। मेरी बेगम तो अभी से खूबसूरत होने लगी है। सिकंदर आप हट जाएं। नहीं मैंने कहा था आज तुम मुझसे नहीं बच सकती, गंभीरता से बोला। आप क्या करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें महसूस करूंगा। सिकंदर क्या करना चाह रहे हैं आप? सिकंदर उस पर झुकते उसकी गर्दन में मुंह दे गया था। इनाम दे रहा हूँ तुम्हें। किस चीज़ का? माही सिकंदर को अपने ऊपर झुकते देख बोली थी। इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। लेकिन मैंने तो कोई तोहफा नहीं दिया आपको। झूठी, तुमने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया है। इस सूरत में, सिकंदर ने उसके पेट की तरफ इशारा किया था। माही का जिस्म लरसा था। तुम कांप क्यों जाती हो? आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? अगर ये सब ना करता तो ये भी इस दुनिया में नहीं आने वाला होता। सिकंदर की मानी की इसी बात पर वो खुद में सिमटी थी। सिकंदर आप मुझे आइसक्रीम ला कर देंगे? माही एकदम से बात बदल गई थी। माही मैं तुमसे इतनी संजीदा बात कर रहा था, तुम्हें आइसक्रीम की पड़ी है? सिकंदर खफा खफा सा बोला। सिकंदर ये कोई संजीदा बात नहीं थी, ये दूसरी वाली बात है, और जो मैं बात कर रही हूँ वो संजीदा है। आपको आइसक्रीम ला कर देनी होगी मुझे। अच्छा ला दूंगा, और कुछ? सिकंदर उसके बाल सहलाते बोला। आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। कैसी? सिकंदर जानने वाले अंदाज में बोला। ये जो आप अभी कर रहे थे। मैं तो कुछ नहीं कर रहा। आपका हाथ अभी किधर है? माई ने इशारा किया था। मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है, सिकंदर ने बताया था। दूसरा हाथ किधर है? वो उसके हाथ की तरफ इशारा करने लगी। तुम खुद देख सकती हो, सिकंदर जो मैनी लहजे में बोला। आप बहुत बेशर्म हैं। उफ, आपसे बहस करना बहुत मुश्किल है। तो चलो शाबाश, खड़ी हो जाओ, चेंज करो, उसके बाद नीचे आओ, नाश्ता करें, फिर बीजान को भी तो बताना है ना। उसके बाद सन्नान और हानिया भी आने वाले हैं, सिकंदर ने बताया था। माही हानिया का नाम सुन चौंकी थी, क्योंकि हानिया और उसकी शादी एक साथ एक ही दिन हुई थी और इन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। ठीक है, माही कहती साथ उठती फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ भागी। सन्नान सिकंदर से बात करने के बाद कमरे में आया था। हानिया को सोते देख वो उसके कान के करीब झुकते सरगोशी नुमा आवाज में बोला, उठ जाओ। हानिया गहरी नींद में थी, इसलिए सुन नहीं पाई थी। सन्नान जानता था वो नींद की पक्की है और उसकी नींद उड़ाना भी उसको आता था। उसकी कमर में हाथ डाले वो उसको ऊपर की जानिब खींच गया था। हानिया एकदम हड़बड़ाकर आंख खोल गई थी। सन्नान सोने दे मुझे, रात में आपने सोने नहीं दिया था। अच्छा छोड़ो मुझे, अच्छा छोड़े, अब मुझे भूख भी लग रही है, हानिया मासूमियत से बोली थी। और भूख तो मुझे भी लगी है हानिया, सन्नान ने बताया था। हाँ तो चलें बाहर फिर, लेकिन मुझे कुछ और ही खाना है। हानिया उसकी ज़ोमायनी बात का मतलब समझती उठती वॉशरूम की तरफ भागी, जबकि सन्नान के लोगों को एक हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ था। हैदर की 2 दिन से हरीम से मुलाकात नहीं हुई थी। वो काम में इतना मसरूफ़ था और हरीम हमारी अब उसके सामने आने से छुप रही थी। उसकी बातें उसे तंग करती थी। अभी आज आते ही हैदर सुकून से सोफे पर बैठा था। मुलाजिम ने उसके सामने पानी का गिलास पेश किया था। हरीम मैडम कहाँ हैं? सर वो तो ऊपर ही होती हैं। अच्छा ठीक, जाओ उन्हें बुला कर लाओ। ठीक है, वो मुलाजिम जाते ही एक मुलाजमा को कहता ऊपर की जानिब, ऊपर जाकर हरीम को बुला लाए। और वो ऊपर जाती हरीम के दरवाजे के सामने खड़ी होते दरवाजे को बजाने लगती है। कौन? मैडम मैं।
आ जाओ। हरीम की इजाज़त पर वो कमरे में आती है। मैडम आपको नीचे सर बुला रहे हैं। कौन सर? हैदर सर। वो कैसे आ गए आज इतनी जल्दी? वरना तो इतनी देर नहीं से नहीं आते। हरीम तजस्सुस से पूछने लगी। शायद मैडम आज उनका कोई काम ही ना हो। उन्हें कह दो मैं नहीं आ रही। हरीम ने दरवाज़ा बंद करते अंदर से लॉक लगा लिया था, क्योंकि वो जानती थी उसके ऐसा कहने से वो ज़रूर ऊपर आएगा और वो ऊपर आने नहीं देना चाहती थी। सर मैडम नहीं आ रही। मुलाजमा ने आते ही हैदर को हरीम की बात बताई थी। क्यों नहीं आ रही? वो तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल कर कमरा लॉक कर दिया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। मुलाजमा सर हिलाती वहाँ से चली गई थी। हैदर अपनी जगह से उठते लिफ्ट से ऊपर जाने लगा था। सही कहती है हरीम मैडम, खुद ने अपने लिए तो लिफ्ट लगाई है, हमें ये इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़वाते हैं। घर नहीं, होटल ज़्यादा है ये। मुलाजमा मुंह बनाए बोली, जबकि मुलाजमा और उसका शौहर दोनों यही काम करते थे। तो खामोश हो जा, अगर सर को पता लग गया तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इतनी अच्छी सैलरी मिलती है हमें। ठीक है, वो खामोशी से काम करने लगी थी। ऊपर जाते उसके दरवाजे के नॉब को हिलाए वो देखने लगा। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, इसलिए बिना आवाज़ के वो डुप्लीकेट चाबी से लॉक खोल गया था। अंदर जाते ही उसने देखा हरीम आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। हरीम को खबर नहीं हुई थी कि कोई उसके पीछे भी है और कमरे में आया है, वो भी इतनी आराम से। हाँ तो क्यों नहीं आ रही थी तुम नीचे? अचानक से अपने पीछे से आती आवाज़ पर उठती जल्दी खड़ी हुई, जबकि दुपट्टा साइड पर पड़ा हुआ था, जिस पर आते ही हैदर बैठा था और हरीम उसको खूनख्वार नज़रों से देखने लगी थी। हटे, मेरा दुपट्टा पड़ा है यहाँ। किधर पड़ा है? हैदर इधर उधर देखते हुए बोल रहा था। हरीम झुकते दुपट्टे को उठाने लगी थी, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा। अब कि वो दुपट्टे को ने पीछे कर गया था। हरीम दुपट्टे को लेने की कोशिश करती उस पर गिरी थी और वह बेड पर गिरा था। बहुत बदतमीज़ हैं आप, हटे दूर, मुझे मेरा दुपट्टा दे दें। और क्यों आए हैं आप इधर? वो इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर। कौन से दोस्त? हरीम ने पूछा था। ये बीवियों वाले सवाल तुम क्यों कर रही हो? ना बताएं, मुझे जाना भी नहीं है। हरीम नाक सिकोड़कर बोली थी। अच्छा सुनो, सिकंदर है मेरा दोस्त, उसके यहाँ जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना है। और वो क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मैं घर पर रहूँगी। अगर घर में कोई चोर आ गया, किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया, सोचो, अंधेरी रात में तुम चीखें मार रहे हो। नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ आपके साथ। कब जाना है? थोड़ी देर बाद। लेकिन क्यों? क्योंकि सिकंदर बाबा बनने वाला है और हमें दावत दी है। हैदर मुस्कुराए बोला। और ठीक है, अब आप जाएं। क्यों? क्योंकि मुझे चेंज भी करना है ना, फिर आपने तो कहा जाना भी है। ओके ठीक है। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ शादी कर ही लूँ। मानी खेजी नज़रों से देख आंख विंक के वो उस कमरे से बाहर आ गया था। हरी मुंह खोले उसे सकते से देखने लगी। जारी है। जी तो रीडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।